हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जून पॉलिटिकॉन। तो आज हम लोग लिबर्टी के इस तीसरे वीडियो लेक्चर्स में चलेंगे जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। तो निगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी को सबसे पहले लिबर्टी को जो क्लासिफाइड किया गया था 1969 में एक पॉलिटिकल थिंकर थे आइज़िया बर्लिन, उन्होंने किया था निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी। और उनके जो सेलिब्रेटेड वर्क था, बुक था, वो नाम था टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी। बाद में उन्होंने 4 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी भी लिखा था। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इस टाइप से भी कि आइज़िया बर्लिन ने टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी कब लिखा, जिसमें आपको 3-4 बुक दे दिया जाएगा और उसको आपको क्रोनोलॉजी सेट करना होता है कि कौन पहले लिखा है और कौन बाद में लिखा है। तो इस बात को याद रखिए कि टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी को 1969 में आइज़िया बर्लिन ने लिखा था और इसमें उन्होंने लिबर्टी को निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में क्लासिफाइड किया था। तो सबसे पहले हम लोग निगेटिव लिबर्टी पे चलने की कोशिश करते हैं कि क्या है। The term negative in negative liberty indicates injunctions that prohibits acts that restrict freedom. निगेटिव लिबर्टी का मतलब ही ये होता है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी अगर करने के लिए जा रहा है, यदि आप उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रोहिबिशन लगा रहे हैं तो आप उसकी लिबर्टी को कुचल रहे हैं। इसका मतलब है कि निगेटिव लिबर्टी किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस को प्रोहिबिट करता है। यदि अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, अपने लिबर्टी को एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और यदि तो उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा, तो कह सकते हैं द प्रोहिबिशन ऑन द रिस्ट्रिक्शंस टू एक्सरसाइज वंस फ्रीडम इज कॉल्ड निगेटिव लिबर्टी। तो पॉपुलरली अंडरस्टूड एज फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, द स्कोप ऑफ निगेटिव लिबर्टी इज द आंसर टू द क्वेश्चन ओवर व्हाट एरिया एम आई मास्टर। बर्लिन का ये टर्म था कि ओवर व्हाट एरिया एम आई मास्टर, मतलब कौन सा एरिया है जहाँ पे मैं खुद का ही मैं मास्टर हूँ, वहाँ पे कोई मुझे इंटरफेयर करने नहीं आएगा। तो मेनली पॉपुलरिटी अंडरस्टूड करने का नेगेटिव लिबर्टी हो तो यही कहीं समझिए फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेयर करने नहीं जाएगा, निगेटिव लिबर्टी है आपके पास। देखो तो उसको निगेटिव लिबर्टी कहते हैं। Berlin further states, if I am prevented by others from doing what I could otherwise do, I am to that degree unfree. And if this area is contracted by other men beyond a certain minimum, I can be described as being coerced, and it may be enslaved. For example, if an individual who is otherwise qualified to contest election is prevented by others from doing so by the use of coercion, the liberty of the potential candidate is being infringed. Berlin, however, makes it clear that incapacity to attain a goal is not unfreedom. As he states, only restrictions imposed by other people affect my freedom. एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि इलेक्शन फाइट करना चाहता है और वो कैपेबल है, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति आता है और बोलता है कि तुम इलेक्शन फाइट नहीं करोगे और उसे धमकाता है, यूज ऑफ कर्सन करता है, तो ये कहीं न कहीं यही जो है उसकी लिबर्टी को इन्फ्रिंज कर रहा है। ठीक है ना। मतलब यदि आप कुछ करना चाहते हैं और यदि आपको कोई तीसरा व्यक्ति को करने से रोकता है तो वो आपका लिबर्टी इन्फ्रिंज कर रहा है। लेकिन हाँ, बर्लिन ने ये बात कहा कि यदि आप उस काम को करने में कैपेबल नहीं है, इनकैपेसिटी है, तो वो अनफ्रीडम नहीं है। सपोज दैट आप इंसान हैं और यदि आप उड़ नहीं सकते हैं, आप बर्ड की तरह फ्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका कोई यहाँ पे लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा है। यदि आप उड़ने के काबिल होते और उसके बावजूद नहीं उड़ पाते, कोई आपको उड़ने से रोक देता कि नहीं तुम इंसान हो भाई, तुम उड़ नहीं पाओगे, तब आपका लिबर्टी का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। लेकिन यदि आप कैपेबल ही नहीं है तो वहाँ अनफ्रीडम नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा कहा कि ओनली रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय अदर पीपल अफेक्ट माय फ्रीडम। नेगेटिव लिबर्टी रेस्ट ऑन 2 मेन एक्सियम्स। दो इसका मेन जो है प्रिंसिपल है कि जिसपे नेगेटिव लिबर्टी बेस है। पहला ये है कि ईच वन नोज वंस ऑन इंटरेस्ट बेस्ड। दिस इज बेस्ड ऑन द assumption ऑफ द इंडिविजुअल एज ए रैशनल एजेंट विद द कैपेसिटी टू डेलिब्रेट एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। जो नेगेटिव लिबर्टी इस बात पे बेस है कि जो इंसान है, हम अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से जानते हैं, और जो इंसान है वो रैशनल एजेंट है जिसे पता है कि डेलिब्रेशन करके, डिस्कशन करके हम अपने बेस्ट चॉइस पे पहुंच सकते हैं। तो इस कारण से भाई जब वो खुद जानता है कि उसको क्या अच्छा लगता है तो उसको आज़ादी दो करने का। ठीक। दूसरा है द स्टेट हैज ए लिमिटेड रोल टू प्ले। दिस फॉलोज फ्रॉम द अर्लियर एग्जाम with the individual agency foregrounded, the state cannot decide ends and purposes for the individual. अब जो पहला आर्गुमेंट है कि जो इंडिविजुअल है वो रैशनल एजेंट है, तो अपने एंड्स को जानता है कि मेरा एंड्स क्या हो सकता है, मेरा एंड्स क्या होगा, और अपने पर्पस को फॉलो करने के लिए लिबर्टी को एक्सरसाइज करता है। इस कारण से स्टेट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। 2 कॉन्सेप्ट हो गया। बर्लिन जो है 1969 निगेटिव लिबर्टी को जो था मेनली ये क्या है,
अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है। यहाँ पे केवल आपको अपॉर्चुनिटी अवेलेबल किया जा रहा है कि आपके पास फ्रीडम है, आप एक्सरसाइज करो, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफेयर विद योर फ्रीडम। तो आपके पास जो लिबर्टी है आप एक्सरसाइज कीजिए। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। द सेंट्रल प्रॉब्लम विद द नेगेटिव कॉन्सेप्ट लिबर्टी इज इट्स इनडिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इट मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन बीइंग लिबरेटेड टू परस्यू द ऑक्यूपेशन ऑफ वंस चॉइस एंड द लिबर्टी टू स्टार्व। मान के चलिए कि आप दो व्यक्ति है, एक बहुत ही अमीर है और एक बहुत गरीब है। दोनों को बोल दिया गया है कि अब तुम बिजनेस स्टार्ट करो, तुमको कोई स्टेट रोकने नहीं जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो व्यक्ति बहुत अमीर है, जिसकी एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ, जिसके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा, जिसके पास कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा है, वो बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करके बहुत आगे चले जाएगा। और जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास ना ही उतने अच्छे से एजुकेशन मिला है, ना ही उसके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, तो वो बिजनेस को अच्छे नहीं कर पाएगा। तो और क्या होगा, वहाँ पे एक व्यक्ति भूखे मर सकता है और एक व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है। तो इस चीज़ का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है। इसीलिए कहते हैं कि पॉवर्टी इज नॉट ऑलवेज सीन एज एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ फ्रीडम इन निगेटिव लिबर्टी, ठीक है। और जो यहाँ पे पॉवर्टी है वो निगेटिव लिबर्टी में को मतलब फ्रीडम निगेटिव लिबर्टी में कोई इन्फ्रिजमेंट नहीं दिखा गया। पॉवर्टी को इन्फ्रिजमेंट के लिए नहीं दिखाया, जबकि वो भी होना चाहिए ना। यदि कोई गरीब है और वो लिबर्टी को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा तो इन्फ्रिजमेंट ही है उसके लिए। फ्रेडरिक हैयेक और रॉबर्ट नॉजिक जैसे दो थिंकर जो थे निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे। हैयेक ये कहते थे कि इट डिस्क्राइब्स द एब्सेंस ऑफ ए पार्टिकुलर ऑब्स्टेकल कोअर्शन बाय अदर मैन एंड इट बिकम्स पॉजिटिव थ्रू व्हाट वी मेक ऑफ इट। This is complemented by Hayek's definition of individual freedom as the state in which a man is not subject to coercion by the arbitrary will of another। तो हैयेक का जो इंडिविजुअल फ्रीडम का डेफिनेशन था वो ये कहता था कि द स्टेट इन विच अ मैन इज नॉट सब्जेक्ट टू कोर्सन बाय द आर्बिट्री विल ऑफ अनदर। एक ऐसा स्टेट होना चाहिए, मतलब एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसमें कोई एक व्यक्ति, मैन और वुमेन जो है, किसी भी दूसरे व्यक्ति के आर्बिट्री विल के कर्सन में, दबाव में काम नहीं करे। वही हमारा इंडिविजुअल फ्रीडम है। नॉजिक के कंसेप्शन में क्या था? द प्राइमरी थ्रेट टू लिबर्टी इज द इम्पोजिशन ऑफ ऑब्लिगेशंस टू विच वन हैज नॉट कंसेंटेड। नॉजिक ये कहते थे कि प्राइमरी थ्रेट जो लिबर्टी पे वो ये है कि यदि हम किसी व्यक्ति को वो काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो कंसेंट नहीं दे रहा है, वो उसके लिबर्टी पे थ्रेट है। लिबर्टी इज टू बी सेफगार्डेड बाय कीपिंग सच ऑब्लिगेशंस टू ए मिनिमम। इसीलिए लिबर्टी को हमें सेफगार्ड करना चाहिए। ये जितने भी सारे ऑब्लिगेशंस हैं जो बिना कंसेंट के लिए जाते हैं उसको मिनिमम करके, एंड द लिविंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्कोप फॉर वॉलेंटरी एग्रीमेंट्स एंड एक्सचेंज। इससे जितने भी वॉलेंटरी एग्रीमेंट्स और एक्सचेंज होते हैं उसके लिए हमें स्कोप को रेडी रखना चाहिए, मतलब रेडी यानी अवेलेबल करवाना चाहिए। The idea that respect for individual liberty requires consent is a necessary condition for all obligations beyond the requirements of a minimal framework of rights। इसीलिए जो कंसेंट है वो नेसेसरी कंडीशंस है होता है कितने भी ऑब्लिगेशंस एक दूसरे पे लगाना चाहते हैं। तो ये इनका लॉजिक था, लॉजिक का ये कंसेप्शन था लिबर्टी के लेकर। तो आप मेनली समझ लीजिए हैयेक और रॉबर्ट नॉजिक, इवन मिल्टन फ्रीडमैन, ये सब निगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे, ठीक है। अब हम पॉजिटिव लिबर्टी पे आते हैं कि वो क्या होता है। The concept of positive liberty proceeds with the idea that each self has a higher self and a lower self। ये इस बात पे चलता है कि जितना भी इंसान है, ठीक है, मैन हो या वुमेन हो, उसके पास या तो हायर सेल्फ है या फिर एक लोअर सेल्फ है। जो हायर सेल्फ होता है उसको रैशनल सेल्फ कहते हैं, तार्किक होता है वो, और वो अपने लोअर सेल्फ पे मास्टरी अटेन कर लेता है अपनी, मतलब आप समझिए आपके पास दो आकांक्षाएं, एक आकांक्षा ये है कि आपको जेएनयू में पढ़ना है और दूसरी आकांक्षा ये है कि हमें चोरी करना है। तो जो जेएनयू में पहुंचना है वो आपका हायर सेल्फ हुआ, रैशनल सेल्फ हुआ, और जो चोरी करना है वो आपका लोअर सेल्फ हुआ। और जो अभी आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपके अंदर ये आपने अपने जो लोअर सेल्फ है उस पर आपने मास्टरी अटेन कर लिया है कि आप चोरी करने के गुण नहीं सीख रहे हैं यूट्यूब पे, आप ये वीडियोस देख रहे हैं ताकि आपको जेएनयू जाना है। तो आपने अपने हायर सेल्फ, अपने रैशनल सेल्फ के थ्रू जो है अपने लोअर सेल्फ पे मास्टरी अटेन कर लिया है। तो ये समझ के चलता है, और इसीलिए और पीपल टू बी लिबरेटेड इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। अब बर्लिन ये कहता है कि द पॉजिटिव सेंस ऑफ द वर्ड लिबर्टी डिराइव्स फ्रॉम द विश ऑन द पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल टू बी हिज ओन मास्टर। I wish to be the instrument of my own, not of other men's act of will।
I wish above all to be conscious of myself as a thinking, willing, active being, bearing responsibility for his choices and able to explain them by reference to his own ideas and purpose. It does not refer to non-interference, but includes the idea of self-mastery, where the higher self is in command of the lower self. पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब होता है इज द फ्रीडम टू डू. इट इज व्हाट कैन बी कॉल्ड द एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम. निगेटिव लिबर्टी क्या था? केवल अपॉर्चुनिटी कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम था. लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो क्या है? एक्सरसाइज कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम है. यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर कर सकता है आपकी चीज़ों में. क्यों करता है? क्योंकि आपकी उस लिबर्टी को एक्सरसाइज करवाने के लिए वो इंटरफेयर करता है. केवल लिबर्टी देने से नहीं काम चलेगा ना कि आप काम कर लीजिए, आपको लिबर्टी है, बल्कि ऐसे कंडीशंस अवेलेबल कराने पड़ेंगे ताकि वो अपने लिबर्टी को एक्सरसाइज कर सकें. तो पॉजिटिव लिबर्टी यही है, फ्रीडम टू डू. अनलाइक लिबर्टी, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी इज ओपन टू द आइडिया ऑफ डायरेक्टिंग द इंडिविजुअल ईदर बाय लॉ और एन एलीट, एज लॉन्ग एज द लॉ डायरेक्ट्स द इंडिविजुअल टुवर्ड रैशनल एंड्स. इट लिबरेट्स रेदर देन ऑपरेट्स द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. तो निगेटिव लिबर्टी में आपको डायरेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं था या कोई समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोग नहीं थे. लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में यह है कि आपको लिबर्टी को एक्सरसाइज करने के लिए, करवाने के लिए आपको डायरेक्ट किया जा सकता है, या तो लॉ के थ्रू या फिर एलीट के थ्रू या जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल होते हैं उसके थ्रू. तो और इसका बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो लॉ है वो लिबर्टी के लिए इम्पेडिमेंट है. ऐसा नहीं है. यदि कोई लॉ आपके रैशनल एंड्स को जो है, आपको एक इंडिविजुअल को, आपको या हमको एक रैशनल एंड्स की तरफ जो डायरेक्ट करता है, तो लॉ कोई हमें अप्रेस नहीं कर रहा है बल्कि हमारे इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी को और निखार रहा है. रूसो जो है वो एक पॉजिटिव लिबर्टी थिंकर थे जिन्होंने ये कहा था कि ही स्टेट्स दैट ट्रू लिबर्टी इज एन ओबीडियंस टू मोरल लॉ. जो हमारा जनरल विल के थ्रू जो लॉ बना है, अगर हम उसको ओबीडियंस करते हैं तो हमारा ट्रू लिबर्टी वही है. ट्रू लिबर्टी कहाँ है? इज एन ओबीडियंस टू मोरल लॉ. ठीक है. हर्बर्ट मार्कूस थे, वो भी जो है पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी के सपोर्टर थे. उनका ये कहना था, ये क्रिटिकल मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट थे, क्रिटिकल थ्योरिस्ट कह सकते हैं. द रीजन गिवन इज दैट द वर्किंग क्लास जो है वो इनकेपेबल है अपने ट्रू एंड्स को देखने के लिए, इसीलिए उसको रिवॉल्यूशनरी एलीट जो है उसके थ्रू डायरेक्ट टुवार्ड्स लिबरेशन बाय द रिवॉल्यूशनरी एलीट जो उनको रास्ता दिखाए. तो वो भी एक प्रकार से पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी था. ठीक है. पॉजिटिव लिबर्टी ऑल्सो इंक्लूड्स द आइडिया ऑफ कलेक्टिव कंट्रोल ओवर common life. Maintaining a pollution-free environment is a collective effort for the common benefit. While this may allow a certain degree of coercion, it is usually justified by the larger good involved. अब मान के चलिए पॉजिटिव लिबर्टी जो हमेशा कॉमन लाइफ को जो कलेक्टिव कंट्रोल होता है उसको भी इन्हेंसेस करता है. पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को अचीव करने के लिए हो सकता है कि आपको कुछ काम करने के लिए रोका जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लार्जर गुड इसमें इन्वॉल्व है. तो ये इसमें ये दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो कॉमन लाइफ में हमेशा अप्लाई होता है. आपको कुछ चीज़ों के लिए रोका जा सकता है. ठीक है. तो वो आपकी लिबर्टी को कोई इन्फ्रिजमेंट नहीं है वहाँ पे, बल्कि एक लार्जर गुड इन्वॉल्व है उसमें कि पॉल्यूशन सब सही होगा तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आप पे भी पड़ेगा. बर्लिन ने ये कहा कि पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ जो लिबर्टी है एक प्रकार का डेंजर ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म को लेके चलता है कि हाँ स्टेट इंटरफेयर करेगा, इस बेसिस पे करेगा कि हम आपको एग्जिस्टेंस मटेरियल कंडीशंस अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन इसके नाम पे वो ऑथोरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो सकता है. आपको आपके हर एक इंटरफेयर में, हर एक केसेस में इंटरफेयर करने के लिए रेडी हो जाएगा. तो वो फिर क्या हो जाएगा? स्टालिन या माओ जैसा स्टेट हो जाएगा. दैट्स इट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी. ओके, थैंक यू.